नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इत्थं को शरणं खेमं एतं शरणमुत्तमम् एतं शरणमागम्य सर्वदुःखापमुञ्चतु। प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी महाबोधि धम्म सभा में धम्म सभा शुरुआत करने का जो पहला अवसर मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। मैंने आपके समक्ष ये जो धम्मपद की एक गाथा जो प्रस्तुत किया, इस गाथा के द्वारा भी तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध ने आप हम सब के लिए एक बेहतर उपदेश देते हैं। इस संसार की जीवन और संसार की दुख की मुक्ति के लिए एतं खो शरणं खेमं एतं शरणमुत्तमं एतं शरणमागम्य सब दुखा पमुज्यतु। अर्थात इन त्रिशरणों की शरण में जाना सबसे सुरक्षित आश्रय है और यह सर्वश्रेष्ठ आश्रय भी है। एक बार जो व्यक्ति इन त्रिशरणों की शरण में चला जाता है, वह सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ बुद्ध की शरण, धम्म की शरण, संघ की शरण के बारे में बताती है। त्रिशरण, और ये त्रिशरण को त्रिरत्न भी कहते हैं। ये त्रिशरण को त्रिरत्न किस लिए कहते हैं? इसलिए जो रत्न मतलब जो हीरे हैं, उसी हीरों का कुछ स्वभाव होता है, गुण होता है। जो हीरे हैं वो हीरे जल्दी मिलते नहीं, वो दुर्लभ है। जो बुद्ध और धम्म संघ भी संसार में जल्दी मिलना उतना आसान नहीं है। सदियों हजारों लाखों वर्ष बुद्ध धम्म संघ के बिना इस संसार चलता रहता है। ज्ञान की रोशनी से दूर होकर समाज अंधकार में डूब जाते हैं। ऐसे समय के बीच में बुद्ध आते हैं, धम्म देशना करते हैं और संघ संचालित हो जाता है। इसलिए जो हीरे की तरह ये बुद्ध धम्म संघ दुर्लभ है। और दूसरा गुण, बुद्ध धम्म संघ जहां भी है वहां चमकते हैं। जैसे हीरे चमकते हैं, उसी तरह बुद्ध धम्म संघ समाज को, व्यक्ति को प्रकाश देते हैं, चमक रहा है। इसलिए हीरे जैसे है। तीसरा कारण, हीरा इसी दुनिया में सबसे मजबूत है। बुद्ध धम्म संघ भी इस दुनिया में
व्यक्ति को मजबूतीपन प्राप्त करता है, मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होता है। बुद्ध के सामने, धम्म के सामने बाकी सब कुछ समर्पित हो जाता है, क्योंकि बुद्ध यथावादी तथाकारी है। जो कहता है वही करता है, वही करता है वही कहते हैं। इसलिए उनको तोड़ना गिराना मुश्किल होता है। और धम्म की सत्य है, वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सत्य धम्म में होते हैं। इसलिए उस धम्म को भी तोड़ना मुश्किल होते हैं। सत्य के बिना बुद्ध की धम्म नहीं है। इसलिए चार आर्य चार आर्य सत्य के ऊपर सारा जो बुद्ध देशना स्थापित है। इसलिए मजबूतीपन है। धम्म की अर्थ ही ये स्वभाव धर्म है। इसीलिए इस स्वभाव धर्म को जैसे है वैसे ही रहेगा। उस स्वभाव धर्म को बदलाना, इसी स्वभाव धर्म को पलटना, तोड़ना किसी की बात में नहीं है। इसलिए इसी धम्म को, बुद्ध को, धम्म को और उस पे जो चलने वाला जो संघ भी मजबूत हो जाता है। इसलिए ऐसा हीरे जैसा संघ, बुद्ध धम्म संघ, अगर कोई शरण में जाते हैं तो सबसे सुरक्षित हो जाता है। और जो ये जो रत्न, जो हीरे दुनिया में सबसे कीमती भी है, इसलिए बुद्ध धम्म संघ की जो शरण में चला जाता है, ऐसा लोग भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए हम लोग भी बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाना है और बुद्ध धम्म संघ के शरण में जा करके सांसारिक दुख से मुक्त प्राप्त करना है। जो व्यक्ति बुद्ध की धम्म की शरण में जाता है तो वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति बुद्ध की शरण में जाएगा तो वो व्यक्ति धम्म को जान जाता है। जो व्यक्ति धम्म के शरण में जाएगा वो व्यक्ति बुद्ध को जान जाता है। जो को धम्मं पश्यति वो मं पश्यति, बुद्ध कहता है वो मं पश्यति जो धम्म पश्यति। कोई भी व्यक्ति धम्म को जान जाएगा वो बुद्ध को जान जाता है। अगर कोई बुद्ध को जान जाता है वो धम्म को भी जान जाता है। और ये बुद्ध और धम्म को जो संचालित करने वाला जो संघ है, सभी दुनिया के जो लोग हैं, सांसारिक लोग के लिए बुद्ध धम्म को उन लोगों का खरीद पहुंचाते हैं। इसलिए इसी बुद्ध धम्म संघ की जो शरण में जो भी लोग जाते हैं, चला जाते हैं, तो सभी लोग दुखों से मुक्ति हो जाते हैं। ऐसा उपदेशों के साथ आज जो हम लोग अभी पहले सप्ताह से कई कई सप्ताह से जो सुनते आ रहा है एक कथा, अग्निदत्त की कथा, वो भी जो आखिरी में जो बचा है वो आज समाप्त कर लेंगे। इस गाथा के लिए भी उसी अग्निदत्त की कथा ही वो है। इसीलिए जो अग्निदत्त हम लोग पिछले सत्रों में सुने हैं, जो अग्निदत्त जो अपना राजा का पुरोहित थे वो छोड़ के श्रमण वेश धारण करके वो किसी नदी के किनारे अपना शिष्यों के साथ एक मठ आश्रम बना करके रहते थे।
और एक समय सम्यक संबुद्ध जो महाकरुणा समापत्ति में जो बैठ रहे हैं, तो उनको या अग्निदत्त को दर्शन हुआ, और अग्निदत्त की जो कुशलता के बारे में बुद्ध को अवगत हो गया। तो उनको धम्म को अ, समझने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए पर्याप्त जो समय अभी आ चुका है, इसीलिए बुद्ध ने सोचा उनको मदद करना है। फिर महामोग्गलान को बुला करके अग्निदत्त के पास भिजवाया, तो उनको दमन करने के लिए। फिर महामोग्गलान वहां पे जा करके अग्निदत्त से जो रात का समय था, जो रहने का कोई जगह पूछ रहा था, क्योंकि मुगल्लान पता था तुरंत इनको अगर धम्म के बारे में बोलना शुरू करेंगे तो वहाँ शायद अपना शिष्यों के साथ जो अग्निदत्त बैठ रहा है वो हो सकता है कुछ झगड़ा करेगा, नहीं तो कुछ गुस्सा करेगा। वो भी एक गुरु के रूप में रहते हैं, तो शिष्यों के सामने ऐसा कुछ बात अगर उठ जाए तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए उन्होंने कुछ उपाय सोचकर पहले उनसे रहने का जगह पूछा। देने का तैयारी नहीं था, फिर भी रात का समय में एक श्रमण के रूप में मुगल्लान ने कहीं भी रहने का जगह पूछा। तो वो जो बालू का ढेर जो बगल में उनका बगीचे में था, वहां पे एक घोर जो सांप नागराज रहते थे, उसी जगह पे ये महामुगल्लान रहने के लिए पूछा। तो अग्निदत्त पता है ये घोर जो वो नागराज बहुत अहंकारी है, वहां पे किसी को भी रहने को वो मानते नहीं है। फिर भी अ, जो महामोग्गलान ने वहां पे रहने का फैसला किया, जो रात भर उस जो नागराज का जो विष उपकार से महामुगल्लान को परेशान किया। लेकिन महामुगल्लान भी अ, ऐसा सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो सम्यक संबुद्ध की सबसे सिद्धि प्राप्ति जो अरहंत भिक्षु थे, इसलिए उन वो भी बलशाली थे। तो वो भी साथ साथ जो नागराज के साथ साथ महामुगल्लान भी अ, नागराज की ओर फुफकार कर रहा था। तो दोनों का आवाज सुनते सुनते अग्निदत्त और उनका शिष्य बहुत अ, सोचने लगा, ये श्रमण हम लोग का बात सुने नहीं है, अभी परेशान में फंस गई है। ऐसे सोचते रहा रात भर। लेकिन अंधेरा के कारण सही से दृश्य नहीं हो रहा है दोनों के बीच में क्या हो रहा है। फिर भी आवाज से वो लोग अनुमान लगाते हुए, सुबह था, वो लोग अनुमान किया जो अभी शांत हो चुका है सुबह तक, अभी तो वो जो महामुगल्ला जो श्रमण की प्राण बचा नहीं होगा। नागराज उनको नष्ट किया होगा, अभी तो मौत प्राप्त हुआ होगा। ऐसा सोच के और वापस में बात करते हुए धीरे धीरे सुबह बहुत उत्सुक होकर के अग्निदत्त और उनका शिष्यगण बाल के ढेर के ओर कदम रख रहा। और नजदीक चलते चलते ये सभी लोग एक आश्चर्य देख रहा है। कैसा आश्चर्य? वो जो नागराज दमन हो चुका है, दमन होके महामुगल्लान के चारों तरह जो लपेट के, और उनके सिर के ऊपर से उनका पेन रख करके, जैसे हम लोग जो बोध गया में जो सम्यक संबुद्ध जो संबुद्धत्व प्राप्ति के बाद जो मुचलिंज नागराज जो बुद्ध को रक्षा कर रहा हुआ जैसे दिखाई दे रहा है, उसी तरह महामुगल्लान को रक्षा करते हुए वो नागराज बैठे हैं। फिर
वहां पहुंचते ही अग्निदत्त और उनका शिष्य इस आश्चर्य से चकित हुआ। चकित होकर के वो लोग सोच रहा है, जैसे हम लोग सोचा था ऐसा कोई सामान्य श्रमण नहीं लग रहा है। यह तो एक आश्चर्य की दृष्टि हम लोग के सामने है। ऐसा सोचकर ये सभी लोग जो महामुगल्लान के चारों तरह जो बैठ गए। फिर अग्निदत्त अ, इनसे पूछ रहा है, आपको क्या रात में इस नागराज से कोई परेशानी तो नहीं हुआ ना क्या? ऐसे पूछ रहा है। फिर मुगल्लान लोगों को बताते हैं, आप लोग क्या देख रहा है यहाँ पे? जो नागराज तो मुझे धूप से बचाने के लिए उन्होंने जो उनका पेन से सिर से मेरा छतरी के तरह वो अभी समर्पित हो चुका है। ये सब देखते हुए वो लोग बहुत आश्चर्य हुआ। और फिर अ, एक घटना होते ही जो सम्यक संबुद्ध है वहां पे पहुंच गया। क्योंकि जो शुरुआत में जो आश्रम से निकलने के पहले, बुद्ध विहार से निकलने के पहले महामोगल्ला ने बुद्ध को ये बात कहा, वहां तो ढेर सा लोग के साथ अग्निदत्त बैठे हैं, हम अकेले वहां जाकर के शायद ये काम पूरा कर नहीं पाएंगे, इसीलिए आप भी साथ में चलेगा तो अच्छा होगा। ऐसे करके बुद्ध को भी साथ में आने के लिए विनती किया। लेकिन बुद्ध ने बोला, आप पहले जाइए, बाद में मैं आ जाऊंगा। फिर उसी अ, बातों से सम्यक संबुद्ध भी ये घटनाक्रम होते होते जो आखिरी में बुद्ध वहां पे पहुंच गया। वहां पहुंचते ही जो महामोगल्लान जो उसी आसन से उठकर सम्यक संबुद्ध को जाकर प्रणाम कर लिया। ऐसा प्रणाम करते हुए जो लोग जो अग्निदत्त और उनका शिष्य तो देखकर और चकित हो गया। अरे ये तो खुद बहुत महान है, खुद शक्तिशाली एक श्रमण होकर भी फिर भी जाकर के वो जो दूसरा श्रमण आया उनको भी प्रणाम कर रहा है। तो ये जो बाद में जो आया है मतलब सम्यक संबुद्ध है, उससे भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा, प्रभावशाली होगा। ऐसे करके जो अग्निदत्त और उनका शुद्ध शिष्य सोच रहा है, सोचकर पूछ रहा है महामुगल्लान से, आप तो खुद बहुत शक्तिशाली है, ये नागराज को दमन कर लिया, और फिर भी आप उनको जो प्रणाम कर रहा है, वो आपका क्या लगता है, वो आपका भी गुरु है क्या? फिर महामुगल्लान कहते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ गुरु है, ये सब दुनिया का जो विश्व की गुरु है वो मेरा भी गुरु है। इसलिए अ, इसीलिए मैंने उनको प्रणाम किए। ये सब सुन करके फिर ये सभी लोग सम्यक संबुद्ध से जो अ, सम्यक संबुद्ध से धर्म प्रवचन सुनने के लिए तैयार हो चुका। फिर सम्यक संबुद्ध सोचते अभी अच्छा समय, सही समय आ चुका है धर्म प्रवचन के लिए। इसलिए सम्यक संबुद्ध जो पहले जो गाथाएं जो हम लोग सुनते आ रहा है कई सत्य से, उसी गाथाओं के द्वारा अग्निदत्त और उनका शिष्यों को आ, धम्म को सुनाया। इसीलिए अभी उसका आखिरी है ये जो आज जो गाथा सुनाया, जो त्रिशरण के बारे में। पिछले सत्य में हम लोग चार सत्य के बारे में जो सुनाया, तो ये सभी धम्म क्रम में सुनाते सुनाते और अग्निदत्त और उनका अनुयायी सभी लोग बुद्ध धम्म संघ की शरण में आकर के वो लोग बुद्ध के अनुयायी बन गया। यही आज की कथा। इसलिए हम लोग भी बुद्ध धम्म संघ को आश्रय करके
दुनिया में शक्तिशाली, सुरक्षित और सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए इसी धम्म को अपनाना है, बुद्ध को अपनाना है और संघ को अपनाना है। उसके लिए आप सभी लोगों को बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए मेरा थोड़ा सा धम्मोपदेश समाप्त करते हैं। आप सभी लोग बड़ी ध्यान से ये धम्म को सुनते रहा है और धम्म को चर्चा कर रहा है। इसी कुशल शक्ति से, इस आध्यात्मिक शक्ति से प्रकृति संबुद्ध से लेकिन ना भी धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए जो योगदान दिया हो सभी भिक्षु उपासकों को शांति प्राप्त और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के संस्था के द्वारा धर्म प्रचार प्रसार के लिए जितना भी योगदान दिया उन सभी भिक्षु भिक्षु उपासक उपासिकाओं को शांति प्राप्त हो। और वर्तमान में हमारे महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंती जी से लेकर के और हमारे प्रेसिडेंट साहब और अन्य सभी जो सदस्य है, आप सभी लोग बहुत लगाव है, बहुत मेहनत से और धम्म को खुद से भी अभ्यास करते हुए अन्यों को भी इसी धम्म को प्रदान करने के लिए, दान करने के लिए, धम्म दान के लिए जो बहुमूल्य समय और आप लोग का ज्ञान बांट रहा है, तो उन सभी लोगों को भी प्रार्थना करते हैं आपका सभी घर परिवारों को सबको स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आप सभी को कल्याण हो। तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध की इस ज्ञान मार्ग में जा करके सांसारिक दुख अंत करके सबको सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना। सम्भीतियो विवज्जन्तु सम्भरोगो विनश्यतु मा ते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते।